हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज ओ लेवल के मैं आप लोगों के बीच में चौथा सेट प्रेजेंट करने वाला हूं M1R5 का। आपको बता दूं कि मेरा टारगेट है पहले 3 महीने में M1R5 को कंप्लीट कराना। उसके बाद 3 महीने का टारगेट लेके चलूँगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं ओ लेवल के और तीनों सब्जेक्ट आपको पास कराने की गारंटी ली है मैंने। तो आपको बस क्या करना है कि आपको सारे के सारे क्लासेस को मिस नहीं करना है, हर एक क्लास को देखना है और हर एक क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स को भी डाउनलोड करें। समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेट में। सेट नंबर 14 है M1R5 का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। डीप एक्सप्लेनेशन है, इनको अच्छे से समझिएगा और जिस तरीके से दिया गया, क्योंकि हैवी क्वेश्चंस होते हैं जो दीर्घ उत्तरी, उनमें हैवी आंसर्स भी देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स यानी इसके प्रकार को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो OS एक ऐसा, ये कह सकते हैं हम कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ये मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस और फाइल्स को। अगर मैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला मेमोरी मैनेजमेंट, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहला होता है सिंगल यूज़र OS, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक यूज़र एक टाइम पर काम कर सकता है। ठीक है, एक यूज़र एक टाइम पर काम कर सकता है। एग्जांपल जैसे MS-DOS हो गया या Windows 95 होगी। उस समय क्या होता था कि सिर्फ जब Windows 95 पे अगर आप काम करेंगे या MS-DOS पे काम करेंगे तो एक समय में सिर्फ एक ही यूज़र काम करता है। दूसरा आपका आता है मल्टी यूज़र OS यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र्स एक साथ एक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल में लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ठीक है, तो मल्टी यूज़ यानी कि एक साथ कई सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं मल्टीटास्किंग OS की बात करूं, जो अभी हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक यूज़र एक टाइम पे मल्टीपल टास्क रन कर सकता है। यानी कि एक ही यूज़र है लेकिन वो कई सारे काम कर सकता है एक ही समय में, जैसे कि Windows 10 और Mac OS। और लास्ट आपका चौथा आता है रियल टाइम OS। ठीक है, ये OS रियल टाइम टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे ऑटोमेशन, रोबोट्स। एग्जांपल में आपका आ गया RT Linux या VxWorks। ठीक है, तो ये आपके आते हैं। तो 4 मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स बता दिए, कौन कौन से। पहला आपको मैंने बताया सिंगल यूज़र इंटरफेस, सिंगल यूज़र OS, इसमें आपको एग्जांपल बताया MS-DOS, Windows OS। दूसरा आपका आता है मल्टी यूज़र OS, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया यूनिक्स और लिनक्स। मल्टी टास्किंग OS में Windows 10 और Mac OS आ गया। वहीं पर रियल टाइम OS में RT Linux और VxWorks आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ MS Word, राइट 5 फीचर्स ऑफ MS Word। तो MS Word क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है और इसके 5 फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला कोई आपके इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको MS Word दिखा देता हूँ। तो MS Word की अगर मैं बात करूँ तो MS Word जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये MS Word है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि MS Word किसके लिए होता है, तो MS Word में डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ MS Word का यूज़ क्या होता है, रिज्यूम्स, लेटर्स, असाइनमेंट्स बनाना, रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट टाइपिंग, फॉर्मेटिंग विद स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स यानी कि स्टाइल्स और टेम्पलेट्स के साथ फॉर्मेटिंग करना, इंटरेस्टिंग इमेजेस, टेबल्स, चार्ट्स, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेकिंग। यहाँ तक कि जो आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये भी आपको MS Word में ही बनाया गया है। बाद में इसको PDF में चेंज करा गया, उसमें पासवर्ड भी मैंने लगाया हुआ है। 5वां क्वेश्चन है पासवर्ड। इसका मैं बता दूं आपको, पासवर्ड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन नोट्स के पासवर्ड को देखिएगा। फीचर्स ऑफ MS Word, ऑटो करेक्ट एंड स्पेल चेक, टाइपिंग एरर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है, मेल मर्ज, सेम डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल लोगों के लिए पर्सनलाइज करता है,
टेबल एंड चार्ट्स डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करता है। हेडर एंड फुटर हर पेज पर कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन रखना। टेम्पलेट्स प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट से टाइम सेव करना। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के अलग अलग प्रकार को एक्सप्लेन करें। प्रिंटर के अलग अलग प्रकार को एक्सप्लेन करें। तो प्रिंटर होता क्या है आपको बता दो। तो प्रिंटर आप लोगों ने देखे होंगे जिससे हम लोग प्रिंट्स आउट निकालते हैं, जैसे कि जिससे फ़ोटोज़ निकालते हैं, फ़ोटोकॉपी कराते हैं, ये सारे प्रिंटर्स होते हैं। अब ये कई अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, हम लोगों को शायद नहीं मालूम, जो यूज़ नहीं करते उनको लगता होगा प्रिंटर सिर्फ एक ही होता है, बस साइज अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंटर के प्रकार भी कई सारे होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को पेपर पे प्रिंट करता है। प्रिंटर्स मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो ये डायरेक्टली पेपर पर प्रिंट करते हैं इंक रिबन के थ्रू, ठीक है। मतलब डिजिटल माध्यम से डेटा की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लिखते जाओ ये प्रिंट करते जाएंगे। ये होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर स्मॉल डॉट से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि डॉट 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 बना होता है, उससे मैटर लिखता है। जैसे कि आप गए होंगे तहसील वगैरह डेटा को टाइप कराना। लो क्वालिटी बट चीप एंड ड्यूरेबल। लाइन प्रिंटर क्या होता है, पूरा लाइन एक साथ प्रिंट करता है फास्ट बट नोजी, ठीक है, ओके। तो ये दोनों ही जो हैं लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट्स होते हैं और इनके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम की नीड नहीं होती है। डायरेक्टली क्या करते हैं, मतलब ये आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की नीड नहीं होती, डायरेक्टली को डेटा को लिखते हैं और प्रिंट करते जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो ये बिना कॉन्टैक्ट के पेपर पे प्रिंट करते हैं, बिना कॉन्टैक्ट के पेपर पे प्रिंट करते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर, इंक स्प्रे करके प्रिंट करता है हाई क्वालिटी बट कॉस्टली इंक। इंकजेट प्रिंटर जो होता है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैंने ये चीज़ों को प्रिंट करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा इंकजेट प्रिंटर से हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये हाई कॉस्टली होते हैं, थोड़े से हाई क्वालिटी भी होते हैं इनकी, ये कॉस्टली भी होते हैं। वहीं पर अगर मैं लेज़र प्रिंटर की बात करूँ तो टोनर यूज़ करता है, फास्ट एंड हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स होते हैं, तो इनका प्रिंट आउट सस्ता होता है बट प्रिंटर महंगे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के फीचर्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो ई गवर्नेंस का मतलब ये है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाना। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज जैसे फॉर्म्स, टैक्स, लाइसेंस, ट्रांसपेरेंसी इन वर्क में ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, घूस देनी पड़ती है, कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तब काम करने की बात करता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको खुद से करना आता है, अगर खुद से नहीं आता दुकान वाला भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, तो आप खुद से सीखें। 24/7 एक्सेसिबिलिटी, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। फीडबैक भी आप दे सकते हैं। एफिशिएंट डाटा हैंडलिंग। अगर मैं फ़ायदे की बात करता हूँ तो टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम को बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। करप्शन कंट्रोल होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है, पब्लिक जो होता है वो हिस्सा लेता है, ज़्यादा होता है। रिमोट एरियाज तक भी सर्विसेज पहुंचती हैं। इजी ट्रैकिंग एंड स्टेटस अपडेट्स ओनली अवेलेबल। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की आज की। तो व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स विथ एग्जांपल्स। साइबर क्राइम क्या है, इनके 3 टाइप्स को समझाइए एग्जाम्पल के साथ। तो साइबर क्राइम एक ऐसा इलीगल काम होता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा इलीगल काम होता है जो इंटरनेट और या कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स के टाइप्स क्या हैं। पहला फिशिंग आता है, फेक ईमेल्स वेबसाइट के ज़रिए लोगों की लॉगिन इन्फो चुरा लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैंक का फेक वेबसाइट बनाना। हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवंस कंप्यूटर्स, किसी के भी कंप्यूटर से अनऑथराइज्ड यानी कि बिना अथॉरिटी के एक्सेस को ले लेते हैं, जैसे किसी की जीमेल आईडी हैक कर लेना। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन किसी का हैरेस या इंसल्ट करना। एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे अब्यूजिंग मैसेज भेजना। साइबर क्राइम से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, एंटीवायरस रखो और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत करें, जिसमें आपको सस्पेंस हो उस पर क्लिक मत करें। थैंक यू सो मच इस क्लास को आखिरी तक एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।